नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। केरल में कांग्रेसियों ने बीच सड़क पर गाय की हत्या की तो देश भर में विरोध की लहर फैल गई। अब यह विरोध ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कन्नूर में कांग्रेस विधायक वीटी बलराम ने बीफ खाकर फिर से आग में घी डाल दिया। कांग्रेसी विधायक का बीफ खाने वाला वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है। अब गायों की हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां शर्म मार्च निकाला गया तो मुंबई में बजरंग दल कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। दादर इलाके में विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं में से करीब 40 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चंडीगढ़ शहर में भी बीजेपी का युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा और कांग्रेस का जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन हर तरफ, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से यहां पर गौ हत्या को लेकर सड़कों पर अलग अलग तरीके से लोगों ने मार्च निकालना शुरू कर दिया। यानी कि हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही हैं। जाहिर है गाय के नाम पर देश में गदर का नया अध्याय खुल चुका है। इन सबसे दूर इस सब के बारे में आखिर कौन सोचेगा जो गाय और गौवंश की राजनीति के बीच पिस रहे हैं। आज तक ने सबसे पहले हरियाणा के मेवात के एक बड़े साप्ताहिक पशु बाजार का जायजा लिया। काटे जाने के लिए मवेशियों की बिक्री पर बैन लगाने वाले कानून से पशु कारोबार पर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम हरियाणा के मेवात के फिरोजपुर जिरका गांव जा रहे हैं। फिरोजपुर जिरका में साप्ताहिक पशु बाजार लगता है। हम वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। पशु बाजार में सिर्फ और सिर्फ ऊंट नजर आए, न गाय का नामो निशान, न भैंसें, न बकरियां। केंद्र सरकार के नए कानून के चलते जमीन पे क्या हालत है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मेवात के फिरोजपुर जिरका में हैं और ये पशु बाजार है जहां पे हर हफ्ते 2 दिन राजस्थान और यूपी से किसान और खरीदार आते हैं जानवरों की खरीद फरोख्त करने के लिए। लेकिन नए कानून के तहत गाय, भैंस और यहाँ तक कि ऊंट की खरीद फरोख्त पर पाबंदी है मीट के लिए। और इसके चलते आप देख सकते हैं बाजार की क्या हालत है। यहाँ पे सिर्फ चंद ऊंट नजर आ रहे हैं और भैंस तो बिल्कुल नहीं है। गाय का कारोबार काफी वक्त से बंद पड़ा है जब से जो गौरक्षक हैं तथाकथित गौरक्षक, उनका आतंक इस इलाके में देखने को मिला है। किसान हैं यहाँ पे और कुछ कारोबारी हैं, उनसे बात कर लेते। पहले तो जो यहाँ के ठेकेदार हैं इस बाजार के, उनसे बात करते। काफी महंगा ठेका लिया था आपने? हाँ सर, काफी महंगा ठेका लिया था। हमारे काफी नुकसान है अब की बार। सरकार के नए नए कानून आ रहे हैं इसी साल में सारे। पहले नोटबंदी हुई सर, नोटबंदी से फिर सर यूपी में बंद कर दिया माल जाना यहाँ से। हाँ, बूचड़खानों कार हुई थी वो बंद कर दिया। इस वजह से किसान माल नहीं लाते, यूपी के खरीदार नहीं आते सर। इससे काफी हमें असर हुआ है और ये नए कानून लाने से तो सर ये पैंट ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे गाय का तो वैसे ही कारोबार बंद है, अब भैंस का जो सबसे ज्यादा कारोबार होता था उसकी वजह से किसानों की बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अगर किसान जिनकी भैंस दूध देना बंद कर देगी उसका क्या करेगा? वो घर पे ही मर जाएगी कि बेचने का तो कोई सिस्टम नहीं रहेगा। इसलिए किसान के जो बूढ़ा पशु हो जाता है, दूध देता है, वो घर पे मर जाएगा। फिर कि पैंट में अगर यहाँ बाजार में लाएगा तो पकड़ा जाएगा और लाएगा तो फिर करेगा क्या? यहाँ के आगे माल खरीद नहीं कोई तो फिर यहाँ लाके क्या करेगा? यहाँ पे खेती इतनी ज्यादा नहीं होती है तो ये पशु के जो कारोबार है इस पे ही लोगों की रोजी रोटी है। सर इसके ऊपर पशुओं के ऊपर मेवात है। पशु ना है बिका, कुछ ना होया तो बच्चा भूखा मरेगा। बच्चा भूखा मरेगा तो दिक्कत आएगी। ना नहर है या ना होता, ना पानी है, कोई सहूलियत नहीं है। नहर हो तो धान, हमारी एक फसल होती है सिर्फ, ये गेहूं बोले ये बाजरा बोले। यहाँ कुछ फसल ना हो, सारी जनता परेशान है कि मैं पशु नहाया तो जनता परेशान होगी, जान भर से परेशान हो जाएगा। खेतन खा जाएंगे तो थोड़ा बहुत हमारे पास हो, वो भी ना हो से। मेवात का फिरोजपुर जिरका राजस्थान बॉर्डर से सटा है। इस पशु बाजार में राजस्थान से लोग पशु खरीदने आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नए आदेश से पशु बाजार में सन्नाटा है।
पहले जहां हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए का कारोबार होता था, अब बाजार का ठेका लेने वालों को किश्त अदा करना भारी पड़ गया है। तो हम 165 से अपने नगर पालिका से हम इसका ठेका छोड़ रहे हैं इस पेंट का। तो अब हमने छोड़ा इसका 1,92 लाख रुपए का। तो सर जब से नोटबंदी हुआ है, जब से ज़्यादा असर पड़ रहा है, ठेकेदारों के पास भी इसकी किस्त नहीं निकल पा रही है सर। और उसके बाद में फिर गोशबंदी हो गई। तो सर इसमें नहीं तो पशु आ रहे हैं, नहीं कोई व्यापारी आ रहा है, इसका असर जो ज़्यादा पड़ रहा है। और जो वहाँ पे पेंट वेंट लगाते हैं सर, जहाँ पे होटल हैं, चाय की होटल हैं, कोई बीड़ी माछ बेचते हैं, सब कोई किसी का धंधा नहीं चल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा असर हुआ है यहाँ पे। यहाँ मौजूद इक्का दुक्का लोगों से हमने बात की तो उनका दुख बाहर आ गया। लोग कहते हैं कि सरकार को गाय की चिंता ज्यादा सताती है, लोगों की कम। पहला नंबर जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 11 महीने में नोटबंदी कर दी, उससे काफी नुकसान हो गया। हमारा 2 महीना नहीं चल गया पैंट में सु ना तो नोट देवे कोई पुराना नया मिला नहीं, 200 रुपये पब्लिक परेशानी। वासु पिंड छूटो जी। अब योगी जी सीएम बन गई उत्तर प्रदेश में। अब योगी जी ने सारा बुचड़ खाना ही बंद कर दिया। तो अब जो आ रहा थोड़ा बहुत निट से तो वासु उभरा 2 महीना से, अब फिर मरेगा। तो हमारा तो करोड़ों का नुकसान है जी हम इस साल। फिरोजपुर जिरका के इस पशु बाजार में हर किसी को बस एक ही बात समझ में नहीं आ रही। बूढ़ी और बेकार हो चुकी गाय भैंसों को कौन पालने के लिए खरीदेगा, और सरकार है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही। केंद्र सरकार के नए कानून से पशु कारोबार पर दोहरी मार पड़ रही है। गौरक्षकों के डर से पहले ही गाय पालना दूभर हो चला है और अब नए कानून की वजह से बूढ़ी और बेकार भैंसों को बेचना और खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सरकार को प्रतिबंध के साथ साथ विकल्प भी सुझाने चाहिए थे। मेवात से कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ आनंद पटेल, आज तक। डेयरी उद्योग से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जब देश में भैंस से किसी की भावनाएं नहीं जुड़ी तो फिर उनको काटे जाने के लिए बेचने पर बैन क्यों लगाया गया है। तर्क की कसौटी पर जांचने के लिए आज तक की टीम मेरठ के सरधना में एक डेयरी फार्म पहुंची और वहां डेयरी किसानों से बात करके जानने की कोशिश की कि डेयरी बैन का डेयरी उद्योग पर कैसा और क्या असर पड़ेगा। जिस हिसाब से ये सुन रहे हैं कि भैंस का ये कटान वटान सब ये बंद होगा, जो भैंस हमारे रिजेक्ट हैं उनका हम क्या करेंगे, क्योंकि भैंस पर डे लगभग 400 रुपये रोज़ खाती है और भैंस अगर ख़राब होगी तो उसे कौन 400 रुपये रोज़ खिलाएगा। गवर्नमेंट ने जो ये कानून ला रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस व्यवसाय को खत्म करने वाला कानून ये साबित होगा। सरकार फरमान सुना चुकी है कि मवेशियों को काटने के लिए खरीदने बेचने का धंधा अब गैर कानूनी होगा, जिसमें भैंसे भी शामिल हैं। सरकार का यह फैसला व्यापारिक जमीन कहां ठहरता है, ये जानने के लिए हमने कुछ डेयरी किसानों के दिलों को टटोला। तो हम अभी सरधना में हैं और हमारे साथ 2 डेयरी फार्मर्स हैं और जो हमें बताएंगे कि अगर भैंसों को ये जो नया रूल लागू हुआ है उसके दायरे से नहीं किया गया तो आप पे क्या बीतेगी, इस पूरे कारोबार जो डेयरी कारोबार है इस पे क्या बीतेगी। आपको क्या लगता है कि जो अभी जो भैंसे हैं अगर उनको नहीं बेच पाएंगे, पुरानी भैंसे हैं जो खत्म हो गई हैं, जो दूध नहीं देंगी, उन्हें नहीं बेच पाएंगे तो उनका क्या होगा? बस वो फिर छोड़ पड़ेंगी, कौन खिलाएगा। रोड पे छोड़ेंगे, रोड फिरेंगी खाती, वरना कुछ ना कुछ इंतजाम करा जाए इनका। अब काम इस तरीके से तो काम ही नहीं कर सकते। इदरीस एक डेयरी किसान है। इनके फार्म में 700 भैंसें हैं, जिनमें से 150 भैंसें हर साल दूध देने के अयोग्य हो जाती हैं। इदरीस कहते हैं कि सरकार के फैसले से तो उनका धंधा ही बैठ जाएगा। लगभग मेरे पे 700 भैंस के करीब हैं यहाँ। 700 भैंसों में लगभग 150 भैंस के करीब खराब हो जाती हैं साल में, जो हमें स्लाटर भेजनी पड़ेंगी। अगर नहीं भेजेंगे तो काम बिल्कुल ही चल नहीं पाएगा। एक भैंस लाख के करीब होती है जो खराब हो जाती है, लगभग 40,000 के करीब हो जाती है, 60,000 उसमें घटते हैं और वे 40 भी हाथ नहीं लेंगे तो फिर क्या, किस तरह से काम करें। इदरीस की बातों पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भैंसें दूध नहीं देंगी उन्हें कोई क्यों खरीदेगा, काटने के लिए ही। और सरकार चाहती है कि भैंस दूध दे या ना दे, काटने के लिए बेची ना जाए। आखिर ये क्या बात हुई? 300 के करीब आदमी है, सब बेरोजगार होंगे,
क्या करेंगे? खाली रहेंगे। मैं तो बेकार होऊंगा ही, साथ साथ उनका भी रोजगार खत्म हो जाएगा। आप अभी क्या करेंगे? अगर भैंस को आप नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा उन भैंसों का जो यहाँ पर हैं, जो दूध देना बंद कर रही हैं, उनका क्या होगा? बस उन्हें तो हम रख ही नहीं पाएंगे, फिर तो खुली फिरेंगी। वो क्या होगा? वो इन्हें छोड़नी पड़ेंगी। किसके बस की रखा है 300 350 रुपए इन्हें पर डे खिलाया जाए। इदरीस के डेयरी फार्म में ही हमारी मुलाकात हाजी मोहम्मद याकूब से हुई, जो खुद भी डेयरी फार्म चलाते हैं। हमारा पूछना भर था कि हाजी याकूब के दिल का गुबार फूट पड़ा। पुश्तैनी काम ही ये है हमारा, और गवर्नमेंट ने जो ये कानून ला रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि खत्म करने वाला कानून ये होगा, साबित होगा। भैंसों की खरीद फरोख्त पे मेन यही होता है कि